कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। सर, एक ऐलान आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है कि बिहार की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ेगी। स्वागत है उनका। ऐसा है कि वो भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि आम पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई संगठन नहीं है। उसके बावजूद वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी को रोक नहीं सकते। हर पार्टी, हर नेता वो चुनाव में उतर सकता है, आ सकता है। तो उनके आने से कोई बिहार की राजनीति में कोई अंतर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, सेंधमारी जो करेंगी आम आदमी पार्टी, वो क्या इंडिया गठबंधन के वोटों में होगा या फिर बीजेपी को नुकसान होगा? किसी को नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसा मैंने कहा कि जब किसी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो तो वो जाके वहाँ कहाँ डेंट करेगा, किसको नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, अगर वो पहले से काम करते रहते, पहले से उनका संगठन होता तो यकीनन किसी न किसी को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचा सकते, तो नुकसान ज़रूर कर सकते थे। लेकिन आज की स्थिति में हमको नहीं लगता है कि बिहार में वो किसी का नुकसान या फ़ायदा कर पाएंगे। सर, क्या आपको इसके पीछे भी कोई रणनीति लगती है कि आम आदमी पार्टी अचानक से ऐलान करती है कि वो चुनाव लड़ेगी? जिस तरह से आपने कहा कि संगठन नहीं है, कोई उनका ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। देखिए, अब हर पार्टी कोशिश उसकी रहती है कि हर राज्यों में उनका अस्तित्व बने, उनकी पार्टी का की पहचान बने। और तो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो दिल्ली में अपनी पहचान खो रहे हैं तो बाकी जगह का पहचान कैसे बना पाएंगे? तो पहले तो उनको दिल्ली में फिर से उनकी वापसी हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि इधर उधर मेहनत करने से या अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा तो होगा। गुजरात उपचुनाव देखें, पंजाब में उनकी सरकार है, तो कई स्टेट्स में आम आदमी पार्टी जो है वो इनरोड्स बनाने में ठीक है, मानते हैं कि गुजरात में उनको कामयाबी मिली है, तो गुजरात में उनकी पहले से पहचान है, गुजरात में उनका संगठन था और पंजाब में तो उनकी सरकार ही है। लेकिन जैसे कि हम बताया कि दिल्ली जो उनका घर था या जो सबसे आवश्यक उनके लिए जगह थी वो दिल्ली थी। तो दिल्ली में तो उनकी पार्टी हार गई और उसका बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है। सर, क्या ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन का कुनबा जो है बिखरता हुआ, उसकी भी एक तरीके से रिफ्लेक्शन है कि आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा थी और अब बिहार में आपके सामने खड़े होंगे उसके कैंडिडेट? देखिए, ऐसा है कि ये इंडिया गठबंधन में पहले से एक ये बात ऑलमोस्ट सभी लोग इस बात को समझ रहे थे कि पार्लियामेंट में जो हमारा गठबंधन है वो राज्यों में नहीं हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की जो राजनीतिक परिस्थिति वो डिफरेंट है। वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना अस्तित्व है या उनकी अपनी एक पहचान है। तो हर जगह इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसकी संभावना पहले भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया। तो तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बिहार के चुनावी रण में उतरने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आम आदमी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होने जा रहा है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।